नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाले थे, अब उन सभी बच्चों का जनवरी में एग्जाम नहीं होकर अब फरवरी में एग्जाम होगा। और फरवरी में जिन बच्चों का एग्जाम था उन सभी बच्चों का भी साथ में पेपर होगा, क्योंकि जो जनवरी में पेपर होने वाला था वो क्यों पोस्टपोन हो गया, क्योंकि इस समय ओ लेवल का पेपर चल रहा है। 15 जनवरी से ओ लेवल का एग्जाम होगा, जो आप लोग का 22-25 या 22 फरवरी जनवरी तक पेपर चलेगा। इसी वजह से ट्रिपल सी को सेंटर नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से जो जनवरी का पेपर होने वाला है ट्रिपल सी का, उसको पोस्टपोन करके फरवरी में कर दिया गया है। और आप लोगों का फर्स्ट वीक में ही फरवरी का एग्जाम करा दिया जाएगा। तो अभी जितने भी बच्चों का जनवरी में एग्जाम होने वाले थे, अब उन बच्चों को मौका अच्छा मिल गया है, टाइम भी बहुत अच्छा खासा मिल गया है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहिए। और आप लोग गूगल पर भी डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। इससे भी आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली गूगल पर टेस्ट देते रहिए जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता है तब तक। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ट्रांसफर, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग या सेंड फाइल। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, जब भी आप इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफर करते हैं उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी आप लोग डाउनलोडिंग कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो इसको आप लोग कहीं कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के संबंधित संकेत जोड़ने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट क्या होगा, व्यू मेनू, स्लाइड मेनू या इंसर्ट मेनू या स्लाइड शो मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के संबंधित संकेत जोड़ने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने डिटेल में लिख दिया है, देखिए नोट मास्टर या मास्टर नोट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, व्यू मेनू के अंदर मिलता है। अगर आप लोग के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के संबंधित संकेत जोड़ने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तब क्या करिएगा, यहाँ पर आपका मेनू का नाम नहीं देगा, ये आपका नोट मास्टर देगा या मास्टर नोट्स देगा। ठीक है, इसी में से एक को आपको ट्रिक करना है और ये कहाँ मिलता है, व्यू मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, इथरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, डब्लू लैन का पूरा नाम क्या है। तो डब्लू लैन का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सर्फिंग किया जाता है।
जो इंटरनेट पर कार्य करता है उसे सर्फिंग कहते हैं। और ये क्वेश्चन और आता है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंतरजाल कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे जरूर बताइएगा कि जो आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट पर जरूर आंसर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लेजर प्रिंटर में किस लेजर टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर डायोड लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या ऑप्शन में करता है कि डायोड को हटा करके यहाँ पर लिखता है कि सेमीकंडक्टर लेयर भी लिख देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेजर प्रिंटर में जो आपका इस्तेमाल लेयर किया जाता है वो सेमीकंडक्टर डायोड लेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि HTML का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और HTML को किसने डेवलप किया है, तो HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालिकाना सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मालिकाना का मतलब वो ऑर्डर देके बिना उससे पैसे लिए खरीद नहीं सकते हैं। इसमें से कौन सा होगा, तो आपका विंडोज हो जाएगा, फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तीनों आप लोग का एक मालिकाना सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीज को आप लोग समझ लेते हो होता क्या है, ये तीनों क्या होता है कि इसको बिना पैसे के आप लोग को मिलेगा नहीं। ठीक है, इसको विंडो लेना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, फोटोशॉप लेना है तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट जो आप चलाते हैं उसको लेने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी दुकान से या कहाँ जा करके उसकी कॉपी लेके चले आते हैं फ्री में, तो अलग की बात है, फ्री में कहीं से आप कॉपी लेके चले आते हैं, उसमें वायरस होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। इसीलिए कभी भी ये सब आप इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसका आप लोग ओरिजिनल ही खरीदें, इससे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम ये सब आता पूछता है कि विंडो क्या एक ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स है, तो इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर विंडो आपका क्लोज सोर्स होता है, फोटोशॉप भी क्लोज सोर्स होता है, और माइक्रो ऑफिस यानी एक्सेल भी आपका क्लोज सोर्स होते हैं। एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ये सभी तीनों आपका क्लोज सोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, VPN का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाले थे, सभी बच्चों का अब जनवरी में नहीं होगा, आप लोगों का पेपर अब फरवरी में होगा। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जनवरी में एग्जाम होना था उसमें O लेवल का पेपर स्टार्ट हो गया और A लेवल का पेपर स्टार्ट हो गया है, जिसके वजह से ट्रिपल सी के लिए सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से नाइलेट ने जो ट्रिपल सी का पेपर जनवरी में होना था उसको क्या किया है, पोस्टपोन करके फरवरी में डाल दिया है, और फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप लोगों का पेपर कराएगा। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाले थे उन सभी बच्चों के पास अच्छा खासा टाइम मिल गया, पूरा 1.5 महीने का टाइम, 1.5 महीने का टाइम मिल चुका है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और डेली आप लोग गूगल पे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का, और 25 भी कर सकते हैं। इसका पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग गूगल पर टेस्ट देते हैं थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ के दिया करिए, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा जाता है। इस वजह से आप लोग को डेली टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है। जो भी आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का सॉल्व हम आपको आंसर भी बता सकते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाला था अब जनवरी में ना होगा, फरवरी में होगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फरवरी में भी फरवरी बच्चों को भी फरवरी में ही होगा, फरवरी में जो बच्चों का होने वाला था उनका भी तो फरवरी में होगा, लेकिन जनवरी का भी पेपर फरवरी में होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, TCS है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, आईपी एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, और आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण कब रिलीज हुआ था? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, 1990 में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है टी, HTTP, POP, FTP या SMTP। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो स्थानांतरित लिखा है, यहाँ पर ट्रांसफर भी लिख सकता है। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकता है या स्थानांतरित कर सकता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से कितने तरह के सर्विस मॉडल होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको 3 तरह का तो होता है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि भाई ये तीनों आप लोग का क्लाउड सर्विस का मेन मुख्य मॉडल सर्विस होते हैं। ठीक है, एग्जाम में तीनों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन आपका 3 तरह के सर्विस मॉडल होते हैं। ठीक है, ये आपको तीनों लिख दिया, उसका फुल फॉर्म साथ में, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 3 टाइप्स का होता है, मेन आपका 3 टाइप्स का होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, पोर्ट नंबर 443 का इस्तेमाल किस प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है? यानी कि पोर्ट नंबर 443 का इस्तेमाल किस प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, HTTPS के लिए किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर कुंजी नहीं चाहिए, यहाँ पर मेनू होना चाहिए। ठीक है, किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल्स, स्लाइड, इंसर्ट या व्यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करना है तो। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एपिक है। ठीक है, ये भारत का पहला वेब ब्राउजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर टेक्स्ट बॉक्स आपको डालना है उसके लिए आपको ऑप्शन ए का इस्तेमाल यानी कि F2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इससे आप कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, WWW किस मॉडल पर आधारित है? यानी कि WWW किस मॉडल पर आधारित है? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, क्लाइंट सर्वर पर आधारित है, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म आता है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स ली के द्वारा डेवलप किया गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा विंडो 10 का बी हो जाएगा, 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्तमान टाइम में कौन सा विंडो चल रहा है, तो आपको बताना है कि विंडो 11 चल रहा है वर्तमान टाइम में। ठीक है, और विंडो 11 को कब लॉन्च किया गया था, ये भी एग्जाम में आता है कि विंडो 11 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कि 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 10 को विंडो 11 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 को लॉन्च किया गया था और वर्तमान टाइम में विंडो 11 ही चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, IPv4 कितनी बीट का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 32 बीट का होता है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है कि IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में मौजूद होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है या किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं मेल मर्ज विजार्ड के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेट फाइल टूल्स या इंसल्ट। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसके लिए आपको सी में जाना है, यानी कि टूल्स मेनू के अंदर जा करके मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि मेल मर्ज का विजार्ड का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है, तो टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, गूगल और ब्रिंग क्या है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल और बिंग आपका एक सर्च इंजन के अंदर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, विश्व का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद में इसको वर्ल्ड वाइड वेब को बदल करके नेस्कस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम ये पूछता है कि विश्व का पहला वेब ब्राउजर कौन है, अगर ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब लिखा है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं लिखा रहे तो वहां पर नेस्कस लिखा रहेगा। ठीक है, तब आपको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब पहले जब डेवलप किया गया था कुछ समय के बाद उसको बदल के नेस्कस कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, वेब पेज देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि जो आपको वेब पेज देखना होता है, जो आप क्रिएट करते हैं, उसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या गूगल क्रोम का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब ये आपका ये वेब ब्राउजर में अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है वेब पेज? तो HTML के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में टॉप हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का एग्जाम जनवरी में होने वाला था, अब उन सभी बच्चों का एग्जाम जनवरी में नहीं होकर अब फरवरी में एग्जाम होगा। तो आप सभी बच्चों के पास अच्छा खासा टाइम मिल चुका है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग के पास अब कम से कम 1.5 महीना का और टाइम मिल चुका है। ठीक है, जनवरी में एग्जाम ना होने के कारण ये है कि O लेवल और A लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, जो आप लोग का 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये कम से कम 22 या 25 फरवरी जनवरी तक एग्जाम चलेगा। इसी वजह से ट्रिपल सी को सेंटर नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से जो जनवरी में एग्जाम होना था उसको फरवरी में पोस्टपोन कर दिया गया है। और फरवरी में जो एग्जाम होगा, नवंबर और दिसंबर वाले बच्चे दोनों बच्चों का साथ में एग्जाम होगा फरवरी में। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है, डेली क्लास करते रहिए और गूगल पे जाकर के डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए 100 क्वेश्चन का।
अब पूरा कोशिश करिए कि 80 प्लस क्वेश्चन सही जाए, इससे आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग को ट्रू फॉल्स होता है। और आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है, जो पढ़ाया जाता है क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा मेथड, या क्वेश्चन प्रश्न ही चेंज करके पूछ देगा, या क्वेश्चन को अच्छे खासा घुमा के पूछेगा। तो बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अच्छे से पढ़े रहेंगे, डेली क्लास करते रहेंगे, जो डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहेगा, उसको दिक्कत नहीं होता है। जो उठ के आता है एक दिन पहले आके क्लास करके जाते हैं, उन बच्चों के लिए दिक्कत जरूर होती है। ठीक है, आप लोग डेली क्लास करिए, गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए, और लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी टेस्ट देते रहिए, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही आप लोग का लिब्रो ऑफिस से आप लोग को पास कराएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। लिब्रो ऑफिस राइटर की क्लास, कैल्क क्लास है, जो आप उस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास, उनको भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि डेली क्लास करते रहें, और गूगल पर जाकर के डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।